हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म टॉपिक है। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म देखेंगे। सबसे पहला पिछला टॉपिक में हम लोग कौन सा देखे थे? जैन धर्म देखे थे। ठीक है, और इस टॉपिक में हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम महात्मा बुद्ध है। ठीक है, महात्मा बुद्ध। बुद्ध का अर्थ जो होता है प्रकाशमान होता है अथवा जगत होता है। क्या होता है? प्रकाशमान अथवा जगत। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, अब गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम जो था ना सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गोत्र गौतम था। पिता का जो नाम है सुद्योधन था। कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। पिता जो थे सुद्योधन थे और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया थी। माता का नाम महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी और पत्नी जो थी यशोधरा थी। पत्नी यशोधरा। अन्य नाम गोपा, बिंबा, भदकचना था। अन्य नाम क्या था? गोपा, बिंबा और भदकचना। पुत्र जो था राहुल था। पुत्र जो राहुल था और घोड़ा कंथक था और सारथी चांद था। और मृत्यु जो होता है 483 ईस्वी पूर्व में। मलो की राजधानी कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं ताकि याद हो जाए। गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम सुद्योधन था। माता का नाम महामाया था। पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी ने की है। पत्नी जो थी यशोधरा थी और यशोधरा का अन्य नाम क्या था? गोपा, बिंबा, भदकचना। पुत्र जो था राहुल था। घोड़ा का नाम कंथक था और सारथी का नाम चांद था। और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? मलो की राजधानी कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे मृत्यु को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है। गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि, कनक मुनि और तथागत था। शाक्य मुनि, कनक मुनि और क्या था? तथागत। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य ने गृह त्याग को विवश किया था। जो है क्या है? पहला है वृद्ध व्यक्ति को देखे थे, बीमार व्यक्ति को देखे थे और मृत व्यक्ति को देखे थे और सन्यासी व्यक्ति को देखे थे प्रसन्न मुद्रा में यानी खुश मुद्रा में। गौतम बुद्ध कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य। गृह त्याग को विवश किया था। गृह त्याग को विवश करने का 4 दृश्य था। पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ठीक है, इस प्रकार वो 4 दृश्य देखे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि जन्म जो क्या था? कमल। जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व साढ़ था। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह जो था पीपल यानी बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था और मृत्यु का स्तूप था। मृत्यु का क्या था? स्तूप था। मृत्यु का स्तूप था। ठीक है, जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल व साढ़, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद या चिन्ह, मृत्यु का स्तूप था। मृत्यु का क्या था? स्तूप था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। तत्पश्चात सिद्धार्थ वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप रुद्रक रामपुत्र से मिले, जो बुद्ध के प्रारंभिक क्या थे? गुरु थे। ठीक है, तो हम लोग सिद्धार्थ जो है यानी गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था क्या था? सिद्धार्थ था। और कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, जिसे बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक पॉइंट ये हो गया।
तत्पश्चात सिद्धार्थ जो है वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे? अलार कलाम। सांख्य दर्शन के आचार्य कौन थे? अलार कलाम। तथा राजगृह के समीप किससे मिले थे? रुद्रक रामपुत्र से मिले थे। यहाँ से 4 फैक्ट बनता है आपका। सबसे पहला है कि सिद्धार्थ कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिष्क्रमण। ठीक है। और सिद्धार्थ वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम तथा राजगिरी के समीप रुद्रक रामपुत्र से मिले थे, जो कि बुद्ध के क्या थे? प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 6 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के राजा सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और वह स्थान बोध गया कहलाया। बौद्ध धर्म में इस घटना को निर्वाण या संबोधि कहा जाता है। ठीक है। तो कितने वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात? 6 वर्ष की। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। और वैशाख पूर्णिमा के, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और तभी से क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। तो बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण या संबोधि कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, यानी ऋषिपत्नम, उत्तर प्रदेश के मृगदा वन में। किस वन में दिए थे? मृगदा वन में। और 5 ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है। और किस वन में दिए थे? मृगदा वन में दिए थे। और 5 ब्राह्मण साथियों के को पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपसु तथा मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने जो है सर्वप्रथम 2 को, कौन कौन? तपसु और मल्लिक नामक 2 शूद्र को बौद्ध धर्म का क्या बनाया? अनुयायी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। किसको बनाया था? मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। बुद्ध के राजगीर पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और बेनुवन बिहार दान में दिया था। राजगीर में ही मोगदलायम, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने थे। ठीक है। बुद्ध के राजगीर पहुंचने पर उन्होंने कौन स्वागत किया था? तो बिंबिसार ने। ठीक है। और उन्हें क्या दान में दिया गया? बेनुवन बिहार दान में दिया गया। और राजगीर में ही मोगदलायम, उपाली और अभय आदि इनके क्या बने थे? शिष्य बने थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। उनकी कौन थी? मौसी थी। कौन थी? मौसी। ठीक है। मौसी थी। ठीक है। प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ पहुँचे थे? श्रावस्ती पहुँचे थे। और वहाँ किससे मिले थे? अंगुलीमाल डाकू को अपना क्या बना था? शिष्य बनाया था। बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों को जोड़कर समाज के ऊपर क्या गहरा प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों को जोड़कर क्या किया? समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रथम उपदेश बोला तो सारनाथ। ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश बोलेगा तो श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश बोलेगा तो कुशीनगर में सुभद्द को दिया था। अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्द को दिया था। ठीक है। महापरिनिर्वाण। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकरमाद्य भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। तत्पश्चात यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। किसको? चुंद के। उनका एक शिष्य था चुंद का, कौन सा? शुकरमाद्य। भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। तत्पश्चात यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकल्प, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और बेथाद्वीप भेजा। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। कौन कौन? मगध में, वैशाली में, कपिलवस्तु, अलकल्प, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और बेथाद्वीप। यही 8 जगह क्या बनाया था? स्तूप बनाया था। शिक्षा एवं सिद्धांत त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ था। 4 आर्य सत्य दिए थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य दिए थे। कौन कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने कहे थे कि समस्त दुखों विश्व जो है, समस्त विश्व क्या है? दुखों से भरा है का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध ने समस्त विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, यानी इच्छा को बताया है, जो क्या है? अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा। दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने गौतम बुद्ध ने क्या कहा? अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में क्या है? वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ था। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प क्या है? कि लोभ, दोष व हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक माने अप्रिय वाचना का त्याग। और सम्यक कर्मांत जो है सही कर्मों का अनुसरण, सही कर्मों का अनुसरण। और सम्यक आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका। ठीक है, सम्यक व्यायाम यानी मानसिक शारीरिक स्वस्थ। सम्यक स्मृति, सही भाव और सात्विक भाव। और सम्यक समाधि यानी एकाग्रता। ठीक है, यही 8 का अष्टांगिक मार्ग कहलाया और गौतम बुद्ध ने दिए थे। और तृष्णा हेतु, दुखों से मुक्ति हेतु यही अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा था। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से क्या होता है? तृष्णा नष्ट हो जाती है। तृष्णा नष्ट हो जाती है और 3 से निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। 3 से क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। अब 10 सील दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो है 10 सील दिए थे। वो 10 सील देखते हैं। 10 सील है आपका अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग और स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान से दूर रहना। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा किस में दिया था? पाली में दिया था। ठीक है, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने क्या दिया था? मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दर्शन। अनेश्वरवाद यानी ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अंकार नहीं, इनकार होगा, इनकार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शून्यतावाद। संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज़ क्या है? अस्थाई नहीं है। संसार में कोई भी चीज़ क्या है? अस्थाई नहीं है। ये आपका महापरिनिर्वाण मंदिर है। बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म को मान्यता है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को क्या किया है? अस्वीकार किया है। अब देखिए, संघ एवं कार्य प्रणाली। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है, जबकि शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा जाता है। शपथ ग्रहण को क्या कहा जाता है? प्रवज्जा। लेकिन प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। उपसंपदा। ठीक है, संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश क्या था? वर्जित था। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया था। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था तथा जाति प्रथा का क्या किया? विरोध किया। संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को होता था, जिसे निर्णय जनतांत्रिक ढंग से लिया जाता था। कब होता था? प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को। ठीक है, प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को लिया जाता था। संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को होता था। बौद्धों के लिए महीने का 4 दिन यानी अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। 2 चतुर्थी दिवस भी। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षाओं तथा जो अपराध स्वीकारित समारोह होता था उसे पवरत्न कहा जाता था। पवरत्न कहा जाता था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो है बैसाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, भिक्षुक और
उपासक, भिक्षुक और उपासक। स्तूप, स्तूप क्या है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। चैत्य यानी बौद्धों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य कहलाता है। बौद्धों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य। बिहार, बौद्धों का निवास स्थान है बिहार, ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और धम्मेक स्तूप भी उत्तर प्रदेश। महाबोधि मंदिर आपका कहाँ है? बिहार में, बोधगया में, ठीक है। बोधगया में, ठीक है, बोधगया में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस कला में बनी थी? मथुरा कला में बनी थी। जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में बनी है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनी है? गांधार शैली में। और प्रथम मूर्ति मथुरा कला में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। VVI जो है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। महाबोधि मंदिर जो है ये है। तो जो है आपका बौद्ध सम्मेलन, ठीक है, बौद्ध सम्मेलन राजगीर 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। पहला बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, और तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। पहला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये 183 नहीं बल्कि 383 होगा, ठीक है। पाटलिपुत्र में जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और कुंडलवन में 102 AD में, ठीक है। पहला बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा बौद्ध सम्मेलन कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में जो अध्यक्ष था महाकश्यप था, दूसरा बौद्ध सम्मेलन के समय अध्यक्ष जो था सब्बाकामी, और तीसरे बौद्ध सम्मेलन के समय अध्यक्ष जो था मोगलीपुत्तिस, और चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष वसुमित्र थे, ठीक है। पहले बौद्ध सम्मेलन में जो हुआ था सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था, ठीक है, पहले बौद्ध सम्मेलन में। दूसरे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध संघ अस्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हुआ था। तीसरे बौद्ध सम्मेलन में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, और चौथे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पार्ट 2 में जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, हीनयानी कहलाया, ठीक है। हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो हीनयान, जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेश को स्वीकार किया वो क्या कहलाए? हीनयानी। और महायान किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायान कहलाए। महायान का अर्थ होता है उत्कृत भाग होता है, उत्कृत भाग होता है, ठीक है। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था, जबकि बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी उपासना करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे। हीनयान जो होता है इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में है, जबकि महायान संप्रदाय का ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में था, ठीक है। कालांतर में हीनयान 2 भागों में विभक्त हो गया, पहला वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक। कालांतर में महायान भी 2 भाग में विभक्त हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। हीनयान भारत के दक्षिण भाग में श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देशों में फैला, जबकि महायान की स्थापना नागार्जुन ने किया था। इस संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। यह संप्रदाय जो है भारत के उत्तर में फैला था, ठीक है। अब देखते हैं वज्रयान संप्रदाय। 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में एक और नए संप्रदाय का उदय हुआ। कईवीं? 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में एक और नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे क्या कहा गया? वज्रयान कहा जाता है। इस संप्रदाय तंत्र मंत्र और कर्मकांडों पर बल दिया, ठीक है। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को जो है अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय ने देवी तारा को बुद्ध से जोड़ दिया, देवी तारा को बुद्ध से जोड़ दिया। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है गुह्य समाज तथा मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प। वज्रयान संप्रदाय के लोग पंचमकार यानी मध्य, मास, मैथुन, मत्स्य मुद्रा को साधना करने लगे। बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, जो संभवतः बौद्धों को सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके अंतर्गत निम्न धर्म ग्रंथ आता है, ठीक है। सुत्त पिटक यानी सुत्त का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत का उल्लेख है।
बुद्ध के उपदेशों को इसमें क्या है, संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का इसमें क्या है, संकलन है। ठीक है। इसकी रचना कौन किया था, आनंद ने किया था। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। पहला दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इसमें सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन है, खुद्दक निकाय। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जो है, पूर्व जन्म की कथाएं सूत पिटक में है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें है, सूत पिटक में वर्णित है। विनय पिटक, विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन इसमें है। बौद्ध धर्म के नियम का संकलन है। इसकी रचना कौन किया था, उपाली ने किया था। विनय पिटक की रचना कौन किया था, उपाली ने। महावस्तु, महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अभिधम पिटक की जो संकलन है मोगलीपुत्तिस ने किया है। मिलिंद पन्हो जो है नागसेन ने लिखा है। और महाविवाह सूत्र वसुमित्र अश्वघोष, विश्वकोश, बुद्ध चरित्र अश्वघोष लिखा है। अनि बुद्धों का रामायण। और माध्यमिक सूत्र जो है नागा अर्जुन ने लिखा है। ठीक है। जातक कथा जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जातक कथा जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण क्या क्या है, उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा में दिया जाना। दूसरा है राजकीय संरक्षण प्राप्त होना। तीसरा है सामाजिक समानता का सिद्धांत। और चौथा है मध्यम मार्ग। और पांचवा जो है आपका समय समय पर बौद्ध सम्मेलन होना। ठीक है। इसके पतन के कारण देखते हैं क्या 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 है। बौद्ध धर्म के कर्मकांडों का प्रारंभ, पाली को छोड़कर संस्कृत को अपनाना। तीसरा था बौद्ध मठ कुरीतियों का केंद्र बन गया। और चौथा था राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। दोनों धर्म के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। और दोनों धर्मों में वेदों के परमान्यता की प्रति अनास्था है। और तीसरा जो है कर्म एवं पुनर्जन्म में दोनों को विश्वास था। और चौथा था शूद्र एवं महिला। और बौद्ध धर्म में अब असमानता देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जीवन जीते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जैन धर्म में शरीर से मुक्ति के लिए पश्चात निर्माण संभव है। बौद्ध जो है मध्यम मार्ग को अपनाया, परंतु जैन जो है कठोर तपस्या पर क्या किया, बल दिया। ठीक है। इस प्रकार आपका बौद्ध धर्म जो है समाप्त हो गया। और थोड़ा सा आप लोग वीडियो पर सपोर्ट बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा कीजिए ताकि मनोबल बढ़े और भी इसी शॉर्ट्स में आपको वीडियो मिलता रहे। जय हिंद जय भारत। ठीक है। थैंक यू।